नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो खास है। ये उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है जो साइडवे मार्केट में भी चाहते हैं कि कुछ ट्रेड मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग मैंने देखे हैं मार्केट के अंदर के मार्केट साइडवे ऑप्शन बाइंग नहीं की जाती। हम सब जानते हैं उसके अंदर ज़्यादातर नुकसान ही होता है। जब साइडवे मार्केट होता है वो दिन या फिर उस समय जो भी एक दो दिन साइडवे रहता है, तो उस टाइम सिर्फ जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसी के लिए होता है। ये सबको पता है। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं लोग, मैंने देखा है बहुत से लोग हैं ऐसा, जिनको कुछ 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 ना कुछ मतलब दिन में मार्केट के अंदर कुछ न कुछ बाय या सेल की बगैर उसको मज़ा नहीं आता है। दिन में देखते हैं, चार्ट खोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है। मतलब कुछ ना कुछ अगर नहीं करते हैं तो उसको मज़ा नहीं आता है। वो सब फीलिंग ऐसी, मतलब कुछ ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं आज मार्केट। तो उन लोगों के लिए स्पेशल साइडवे मार्केट में अगर वो करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। वैसे तो आपको पता है कि 10 में से अगर 90 लॉस में है और एक प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब ये है कि 90 है वो ऑप्शन बायर ही है, सेलर नहीं है। ठीक है। तो मतलब जो बिगिनर है, जो जानते नहीं, ऐसे ही मार्केट में आ गए कुछ तुक्का लगाने, शेयर सट्टा करने, या फिर किसी ने बोला है टिप्स पर कोई आ गए हैं और स्टार्ट कर दिया तो वो नुकसान करके अपना मतलब डीमेट अकाउंट जीरो करके जाते हैं। वो सब लोग 9 में से आते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर ये जो साइड वे में जो ज़्यादातर नुकसान आपने देखा होगा, जो ऑप्शन बायर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान साइड वे में ही होता है। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप बिगिनर है या फिर आप अगर अच्छे प्रॉफिटेबल है जो आपकी स्ट्रेटजी से, तो बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिसको मतलब कुछ ना कुछ करना है दिन में, उसको मज़ा नहीं आता है। साइड वे में भी कुछ एक दो ट्रेड मिल जाए ऐसा मतलब ढूंढते रहते हैं, उन लोगों के लिए खास है। साइड वे में वैसे भी रिस्की होता है, साइड वे ये भी रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ठीक है। जो साइड वे में भी सीखना चाहते हैं कि मतलब कुछ साइड वे में क्या होता है, साइड वे में ऑप्शन बाइंग के लिए है, बिल्कुल है, डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी है, ऑप्शन बायर के लिए है स्पेशल। लेकिन इसके अंदर रिस्क यही है कि जो हम अगर बुल या फिर बेयरिश में जो ऑप्शन कॉल या पुट को बाय करते हैं, तो उसके अंदर आपको जो रेशियो जो होता है प्रॉफिट का 1:2 तो मिनिमम होता है, 1:3, 4, 5 तक भी जाता है। ठीक है। वो तो अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से मिलता है। लेकिन ये जो साइड वे, इसके अंदर आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है 1:1 हो सकता है, या फिर इससे भी कम हो सकता है। इसलिए ये ज़्यादातर रिस्की है। ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है परफेक्ट है। इसमें से आप देखेंगे तो 10 में से 8 ट्रेड चलेंगे, लेकिन रिस्क भी उतना है। 8 ट्रेड चलेंगे, 2 में एसएल होगा, अगर कंडीशन जो मैं यहाँ पे बताता हूँ अगर फुलफिल होती है, या फिर उसके उसी हिसाब से, सेटअप के हिसाब से अगर बाय या आप बाय करते हैं तो ठीक है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। ठीक है। तो ये मैंने एकदम डिस्क्लेमर दे दिया है कि उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रॉफिट में है या जो फिर नए हैं, बिगिनर है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो खास साइड वे में भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उसको मज़ा नहीं आ रहा है पूरा दिन, तो अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ज़बरदस्त है। ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस स्ट्रेटजी में मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट बताऊंगा कहाँ पर एंट्री लेनी है, कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे, कौन सी मतलब कहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पर लेना है, यानी कि टारगेट क्या है, और साथ में एसएल भी मैं बताऊंगा। स्ट्रेटजी में मैं आपको क्लियर कर दूँ, एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टारगेट ही लगाना है। अगर एसएल लगाएंगे तो ज़्यादा केस में एसएल हंटिंग पहले होगा फिर टारगेट देगा। ये ऐसी स्ट्रेटजी है। चलिए तो स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबसे पहले आपको कंडीशन बता देता हूँ, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटजी है साइड वे स्ट्रेटजी। ठीक है। इसका नाम साइड वे स्ट्रेटजी हम कहेंगे। साइड वे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, स्पेशल ऑप्शन बाइंग। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आना है कि साइड वे क्या होता है। ठीक है। बहुत को अगर कन्फ्यूजन है तो साइड वे का मतलब देखो, पहले ट्रेंड आपको पता है कि ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं, इसको हम अप ट्रेंड है। ठीक है। इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। लेकिन साइड वे वो होता है कि यहाँ पर जो उसके अंदर प्राइस ऐसे मूव करती है साइड में, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो इस प्रकार से आप देखा होगा कि ये साइड वे इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमें ट्रेड लेना है, तो कैसे लें। ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। ऐसी कंडीशन जब बनती है मार्केट के अंदर तो हम कैसे, तो ये भी सिंपल है कि साइड वे को पहचाने कैसे कि साइड वे क्या है। तो इसके लिए भी सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसका भी चलो मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ कैसे वो साइड वे को हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक। साइड वे के लिए दोस्तों सिंपल है। आपको मूविंग एवरेज जो होती है 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज अगर आप लगाते हैं, तो अगर वो
इस प्रकार से याद रखियो, 50 मूविंग एवरेज याद रखना, 50 मूविंग एवरेज, सॉरी 50 की मूविंग एवरेज, इसके अंदर EMA लगाएंगे हम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर वो ऐसे सीधी है, सीधी बन रही है, ठीक है, और प्राइस इसके आसपास चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसको मतलब इस प्रकार से, तो हम समझेंगे कि ये ट्रेंड अभी साइड वे चल रहा है। ठीक है, तो साइड वे का इतना सिंपल है, 50 मूविंग एवरेज लगा लीजिए। अगर वो सीधी है, ठीक है, तो इस प्रकार से, अगर ये ऊपर है तो मतलब सिंपल है कि अप ट्रेंड चल रहा है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अगर ये सीधी है तो समझ लेंगे हम कि साइड वे भी मार्केट। तो ऐसी कंडीशन में हमें ढूंढना है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बैंक की बनती है, सबसे पहले ये कंडीशन। तो आप समझ गए, इस प्रकार से हम साइड वे को समझ गए। अब स्ट्रेटेजी जो हमारी है उसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर हम 2 इंडिकेटर यूज़ करेंगे। पहला इंडिकेटर है वो मैंने बताया इस प्रकार से 50 में, जिनसे हमें पता चले कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो पहले वाला मैंने बताया इस प्रकार से 50 EMA, पहला इंडिकेटर हमारा 50 EMA, 50 EMA याद रखना, EMA। और दूसरा जो इंडिकेटर है वो है हमारा बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, बोलिंजर बैंड इस प्रकार से, एक इसके अंदर 3 बैंड होते हैं। ठीक है, जैसे तो अपर और लोअर दोनों बैंड, बीच का जो बैंड होता है उसको बैंड नहीं कहेंगे, ये अपर का बैंड होता है, नीचे लोअर बैंड कहते हैं। ठीक है, दोनों। और प्राइस जो है इसके बीच में चलती है, आपने देखा होगा साइड वे के अंदर ऐसे दोनों ही इस प्रकार से साइड वे आपको दिखाई देंगे। अब इसके अंदर बीच में जो एक बैंड आता है आपको देखा होगा, वो 20 SMA ही, और कुछ नहीं है, 20 SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होती है 20 का। तो हमें ये बोलिंजर बैंड लगाना है। और प्राइस जो है यहाँ से आपने देखा होगा, जब साइड वे मार्केट होता है तो प्राइस इसी प्रकार से चलती है, यहाँ से कुछ करती है, ऊपर जाती है, टच करती है, फिर नीचे आती है, इस प्रकार से चलती रहती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो ये साइड वे के अंदर होती है। अब इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इसके अंदर कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, कब हमें बाय करना है, कैसे बाय करना है वो जानते हैं। इसी के अंदर पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर चार्ट में जाएंगे। तो इसके अंदर हमें देखना ये सबसे पहले कि ये जो मूविंग एवरेज है 50 की, और यहाँ पर अगर कोई हमें, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रखते हैं ग्रीन के लिए। यहाँ पर हमें बाय तभी करना है, यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर देखना है हमें एक ग्रीन कैंडल अगर इस प्रकार से बनती है 20 EMA के ऊपर। ठीक है, नीचे से अगर मार्केट चला हुआ यहाँ पर बनती है, और जब इसका हाई ब्रेक होता है तब हम एंट्री लेंगे। हाई ब्रेक होना जरूरी है, याद रखना। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो एंट्री नहीं होगी। अगर इसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि अगर समझ लीजिए ये ऑप्शन का चार्ट है और ऑप्शन के अंदर ये जो कैंडल बनती है उसका हाई 100 है, ठीक है, तो हम 101 पर ही बाइंग करेंगे। पहले से ये जैसे कैंडल पूरी होती है तो अगर 100 इसका हाई है तो हम 101 पर लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। अगर 101 जाता है तो हमारा एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और हमारा टारगेट होगा यहाँ से सीधा गिरना। ये जो बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो जहाँ पर भी है सीधा हमें देख लेना है कहाँ पर इसका है, तो यही हमारा टारगेट होगा। वो चाहे यहाँ से घूमता हुआ जब भी जाएगा वहाँ पर टच करेगा, मतलब ये जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हिट होगा। इसका SL की बात करें तो यहाँ पर ये SL हमारा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए SL के अंदर क्या है, कभी कभी देखो ये जो बना है कंडीशन ऐसे ही बनेगा, SL हंटिंग होगा ज़्यादातर। इसलिए आपको ये रिस्की स्ट्रेटजी इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको SL हंटिंग ज़्यादा होगा और टारगेट देगा, लेकिन SL हंटिंग होने के बाद। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, या फिर मैं यही कहूँगा बैक टेस्ट आप कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले SL मत लगाइए, फिर देखिए SL हो सके तो आप, वैसे तो ये रिस्की तो है स्ट्रेटजी, इसलिए कहता हूँ रिस्की तो है, जिसको मतलब चलता नहीं है दिन में ट्रेड करिए, मगर उसके लिए खास रिस्क तो पूरा है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ जो इसका लोअर बैंड है या फिर अगली कैंडल का आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये थोड़ा सेफ रहेगा, रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये नीचे जो अगली कैंडल का जो लो है वहाँ से भी नीचे जा रहा है तो आप निकल सकते हैं एग्जिट, या फिर होल्ड कीजिए इसको, तो कभी न कभी ये ऊपर ये टच करेगा, यानी कि ये टारगेट हिट करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पुट बाय कर रहे हैं, अगर ये निफ्टी 50 का अगर ये चार्ट है तो इसके अंदर सेम कंडीशन, अगर इस प्रकार से अगर रेड कैंडल बनती है और नीचे इस प्रकार से इसको क्रॉस करके 20 SMA को क्रॉस करके नीचे ऐसे कैंडल बनती है, और जब इसका लो ब्रेक होता है तब हम पुट ATM का पुट, याद रखिए यहाँ पर आपको ATM ही लेना है, ATM से OTM बिल्कुल नहीं लेना है, ATM ही लेना है। ठीक है, तो उसके अंदर भी देखना है सेम पोजीशन बन रही है, कंडीशन सेम बन रही है। जो निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में जो बननी चाहिए सेम कंडीशन उसके अंदर बननी चाहिए।
वो सेम जो उसका एटीएम चार्ट में। अगर एटीएम में नहीं बन रही है यानी कि ऑप्शन के अंदर नहीं बन रही है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ये कंडीशन है। बनती है तो ट्रेड लेंगे। अगर उसके अंदर कभी आपने देखा होगा जैसे कि साइडवे मार्केट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर बन रही है कंडीशन इंडेक्स में बन रही है लेकिन ऑप्शन एटीएम के अंदर कंडीशन नहीं बन रही है तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। बस ये एक कंडीशन, दोनों में कंडीशन बननी चाहिए। अब तीसरी कंडीशन, इसके अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि चलो कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं, इसके लिए नीचे वॉल्यूम देख लेना है। ठीक है, नीचे जब वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम आपको देखना है कि अगली कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, एक ये भी कंडीशन। ठीक है, अगली कैंडल चेक कर लीजिए, उसके बाद में ये जो वॉल्यूम इसके अंदर वो ज़्यादा है तो ये कन्फर्मेशन डबल हो जाएगी। इतना अगर 3 कंडीशन करते हैं जैसे कि मैंने बताया इस प्रकार से, एक तो इसके अंदर कंडीशन बाइंग की कंडीशन मैं बता देता हूँ यहाँ पर, वैसे बाइंग ही करना है हमको। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कैंडल ओवर क्रॉस क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए। ठीक है, कैंडल क्लोज एबव 20 SMA, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि बाय करने की, तो जब हाई ब्रेक होगा, ठीक है, एंट्री तभी होगी जब हाई ब्रेक होगा तभी हम एंट्री लेंगे। और तीसरे में क्या है कि एसएल हमारा सेम कैंडल लेंगे या फिर जो भी लोअर होगा, ठीक है, लोअर ऑफ सेम कैंडल या और प्रीवियस कैंडल, यानी कि अगली कैंडल या फिर उसका जो दोनों में से जो लो वही हम एसएल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 4 पर उसका टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा अपर, यहाँ पे टारगेट लिखता हूँ। ठीक है, टारगेट अपर बैंड, जो अपर बैंड की जो प्राइस है उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जब एंट्री लेती है उसी कैंडल का हमें चेक कर लेना है कि अपर बैंड, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल पर अगर एंट्री हो रही है हमारी यहाँ पर इस कैंडल, तो यहाँ पर देखना है कि क्या है अभी कौन सा अपर बैंड की प्राइस है, अपर बैंड का प्राइस क्या है उस वक्त, वो हमें वहाँ पर ड्रॉ कर देना है, लाइन बना देनी है वहाँ तक। फिर उसके बाद में ये जैसे ऊपर जाएगी प्राइस तो अपर बैंड भी इस प्रकार से ऊपर होगा, लेकिन हमें ऊपर वेट नहीं करना है, जहाँ पहले था अपर बैंड वही हमारी टारगेट रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, और एसएल बता दिया, टारगेट बता दिया, हो गया। एंट्री एसएल टारगेट 3 हो गए। कंडीशन लास्ट मैंने बताया इस प्रकार से। वॉल्यूम कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पर 5वीं वॉल्यूम देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, बस यही कंडीशन। इतनी कंडीशन अगर फुल होती है तो आपका 10 में से 8 ट्रेड चलेंगे, 2 में हो सकता है एसएल, लेकिन एसएल याद रखना है, एसएल हंटिंग इसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ चार्ट पर कैसे बनता है। तो चार्ट यहाँ पर मैं आपको खोल कर बताता हूँ। चलिए, ये जो है निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए अभी जो पिछले दिन यानी कि 14 तारीख को आपने देखा होगा पूरी तरफ से सुबह एक मूव आया यहाँ पर पुट के अंदर काफ़ी अच्छा, उसके बाद में ये पूरी तरह से साइड हो गया। अब इसके अंदर हमें कैसे ट्रेड लेना यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसको सब हटा देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम जो हमारी मूविंग एवरेज है 50 वो ऐड कर दें। आपको अगर पता नहीं है मैं बताता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे EMA, यानी कि EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। और दूसरा हमें चाहिए बोलिंजर बैंड, तो बोलिंजर बैंड लिखेंगे, ये रहा बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो दोनों इंडिकेटर ऐड हो गए। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर देखिए EMA, यहाँ पर अब सेटिंग में 50 करना पड़ेगा। EMA लिखा हो 50, इसका हम कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो, थोड़ा डार्क कर देते हैं। इनपुट के अंदर 9 की जगह हमें 50 करना है, 50 EMA चाहिए तो 50 कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लैक जो है 50 है। अब दूसरा जो हमको ये जो बोलिंजर बैंड, इसके अंदर भी थोड़ा हम सेटिंग कर देते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है 20 SMA, यानी कि जो बीच वाली बैंड है मिडल में वो 20 SMA। हमको यहाँ पर देखिए कलर इसके अंदर कंप्लीट किया हुआ, अपर बैंड लोअर बैंड, और बैकग्राउंड में कलर कोई नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये साइड वे हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर पहली बार ये इसके अंदर परफेक्टली यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पर एक सेटअप आपको मिलता है, यहाँ पर पुट बाय करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर देखें एक, इसके बाद में देखेंगे तो ये 50 में एक प्रकार का फ्लैट जैसा आपको दिखाई देगा यहाँ से। अब यहाँ पर कैसी कंडीशन बनती है, देखिए यहाँ से हमें अगर लेना है, ऑप्शन को बाय करना है, तो यहाँ से इसने देखो क्रॉस किया, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, इसका लो ब्रेक भी हुआ है यहाँ पर। देखिए अगर आप यहाँ पर रिस्क लेकर ट्रेड करते देखो वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा है, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसी की बताता हूँ। ये कैंडल यहाँ पर 20 SMA को यहाँ पर इसने नीचे ब्रेक किया है, क्लोजिंग में नीचे दिया है, इस कैंडल की बात करो।
मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करवा देता हूँ ताकि आपको ये जस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं परफेक्टली, ये कैंडल जो है इसने ब्रेक किया, ऐसे में नीचे एक क्लोजिंग दिया, उसके बाद में यहाँ पर इसका लॉ देखें तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कंडीशन बनी है, तो सेम एटीएम का मैं ऑप्शन, अभी यहाँ ये प्राइस है 23,520 की, यानी कि 23,500 का हम चेक करेंगे पुट। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं। चलो यहाँ पर ऑप्शन में 23,500 का, ये वाली थी शायद, नहीं ये वाली, देखो यहाँ पे देखो यही कैंडल थी 12:35 की। अगर मैं फिर से अगर एक बार चेक करूँ यहाँ पर, एक मिनट, निफ्टी दोनों चार्ट में हम देखते हैं तो पता चलेगा कि कैसे कंडीशन है। ठीक, यहाँ पर मैंने ऐसे में नहीं लगाया, इसके अंदर भी मैं वो दोनों इंडिकेटर लगा देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल करेंगे सबसे पहले, तो ये टाइम फ्रेम इसकी 5 मिनट या 3 मिनट में आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाए। ठीक है, ये रही कैंडल, देखिए यहाँ पर ये कैंडल में इसने लो ब्रेक किया। ठीक है, इस कैंडल को, यानी कि टाइम है इसका ये 12:30 की। ठीक है, तो उसके अंदर भी 12:30 की अगर कैंडल आप चेक करते हैं यहाँ पर 12:30 की, देखिए तो इसके अंदर ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, बीच का जो आपको दिख रहा है ये इसका ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन यानी कि एंट्री नहीं बनती है। यही फ़र्क है, ये यहाँ पर खास ध्यान रखना है। इंडेक्स के अंदर अगर बन रहा है और ऑप्शन में एटीएम में बन रहा है तभी हमारी एंट्री बनती है, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल नहीं बनी, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा यहाँ पे फिर से देखिए, ये जो कंडीशन है नीचे से गया ऊपर से ये क्लोज दिया। ठीक है, तो ये बना, देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ये है, तो यहाँ पर हमारी बाय कंडीशन बनती है कि नहीं देखते हैं। तो हम कॉल में देखेंगे, 12:45 का टाइम है, कॉल ऑप्शन में हम देखते हैं। ये पुट था तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुट की जगह सिर्फ हम कॉल कर देते हैं, सेम 23,500 का। ठीक है, तो इसके अंदर 12:45 को देखो, 12:45 को इसके अंदर कंडीशन नहीं बनी है। ठीक है, उसकी अगली कैंडल में बनती है, लेकिन यहाँ पर जब बन ही नहीं रही है तो हम क्यों लें, समझिए। सब दोनों के अंदर जब बनेगी तभी, दोनों में जब फुलफिल होगा, यानी कि इंडेक्स में और ऑप्शन एटीएम में, दोनों में अगर कंडीशन बनती है तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में अगली, ये कैंडल, ये है 1:30 इस कैंडल ने कंप्लीट फुलफिल किया, वॉल्यूम में और क्रॉस भी करके नीचे क्लोज दिया है। अब पुट के अंदर फिर से हम चेक करते हैं अगर बनता है कि नहीं, 1:30 बजे। ठीक है, पुट में चेक करते हैं, 23,500 का पुट में 1:30 बजे का देखता हूँ, तो ये रहा 130 का, बनी है परफेक्ट, इसके अंदर भी और उसमें भी बनी। देखिए कितना ये पावरफुल है, ये स्ट्रेटजी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। अगर आप काम करना चाहते हो तो प्रॉफिट कम होगा लेकिन श्योर शॉट जैसा होगा। यहाँ पे देखिए परफेक्ट बना है, देखिए। ठीक है, 1:30 की ये कैंडल कंप्लीट है, इसका हाई ब्रेक यहाँ पर होता है अगली कैंडल के हिसाब से यहाँ पर, तो इसका हाई जितना है यहाँ पर, इसका है हाई 100। अगर आपको देखना है बोलिंजर बैंड की प्राइस देखनी है तो यहाँ पर देखिए, ये जो बोलिंजर बैंड है यहाँ पर कितना है, 129। यहाँ पर आप कर्सर रखते हैं जैसे ही, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर देखना है। ये जो बोलिंजर बैंड लिखा है, तो यहाँ पर जो रेड फिगर है ये रही, उसको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कर्सर रखना है आपको और वहाँ पर रेड फिगर देखना है। रेड फिगर कितनी है, 129 देख रहे हैं। आपको जरा वो करके दिखाता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है, ये जो रेड फिगर, ये मार्क मैंने किया वहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रेड फिगर है, ठीक है, सिर्फ आपको कर्सर वहाँ पर ले जाना है और वहाँ पर देखना है। वहाँ पे देखिए 129.42 यानी कि 129 का हमारा टारगेट रहेगा। हाई कितना है इसके अंदर, हाई तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपको हाई दिखाई देगा। कैंडल कर्सर यहाँ पर आप उस कैंडल पर लाइए, उसका हाई है 121 यानी 121 का इसका हाई है, तो हमारा एंट्री बनेगी 122 पे, और टारगेट कितना है 129। कितना है, बहुत कम है टारगेट, लेकिन श्योर है। इसलिए कहता हूँ ये रिस्क स्ट्रेटजी है, टारगेट मिलेगा लेकिन उन्हीं लोगों को करना है जिनको मतलब कुछ करना है दिन में, साइड वे में भी ऑप्शन बाइंग करना है, उन लोगों के लिए खास। अब देखिए 129 कहाँ पे हमें मिलता है, इसका अगर एस एल देखेंगे तो 108। एस एल मतलब बहुत बड़ा है, प्रॉफिट कम है, यानी कि देखें तो उसका जो रेशियो बहुत रिस्की है, लेकिन मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 129 कहाँ पे इसका हाई दिख कितना है,
127 और यहाँ पर ये कैंडल पर हमें टारगेट मिला 133, 133 तक हाई गया और यानी कि हमारा 129 का टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, तो मिला नहीं यहाँ पर, साइड वे मार्केट में भी मिला, लेकिन कितना टाइम, देखिए टाइम कितना गया यहाँ पर। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 जैसी 15-20 जैसी कैंडल के बाद, यानी कि कितना, यहाँ से 1:30 बजे से लेकर आपको 3 बजे इतना वेट करना पड़ता है साइड वे में। यही दिक्कत के कारण लोग कहते हैं कि साइड वे में ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एसएल का एक तो एसएल भी बढ़ जाता है या फिर बार बार हिट होता है। एसएल बड़ा होगा, टारगेट कम होता है, लेकिन ये बोलिंजर बैंड वाली ये स्ट्रेटेजी ये काम करती है, ये पक्का है। आपने देखा नहीं यहाँ पर इसको टारगेट मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके अंदर आगे क्या हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसका जब तक, एक बात याद है, जब तक जो एंट्री मिली है उसका जब तक टारगेट नहीं मिलता है तब तक आपको नई एंट्री नहीं करनी है। फिर अगर सेटअप बनता है तो भी हमें वो नहीं लेना है, पहले उसका टारगेट मिला है कि नहीं वो चेक करना है। देखो यहाँ पर इसके अंदर भी देखें तो ये जो इंडेक्स में देखें तो ये टारगेट होना चाहिए, देखो यहीं पे मिला है 3 बजे, इसके अंदर भी मिला है। समझ रहे बात को, टारगेट डेफिनेटली मिलेगा आपको, टाइम लगेगा, रिस्क भी ज़्यादा है, इसीलिए कहता हूँ अगर आप साइड वे में ऑप्शन बाइंग न करें तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन जब बनती है तभी एंट्री लें, वरना न लें, पूरे दिन बस बैठे रहे या फिर बंद करके छोड़ दें। चार्ट को ही मत देखिए या फिर मार्केट को देखिए मत, बस छोड़ के कुछ भी और काम करो, मार्केट में काम मत करो। साइड में जब होता है तो 50 ही में जब साइड में मतलब ऐसे चलती है तब आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहो शांति से, और भी बहुत से काम है, घूमो और फिरो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, बाग बगीचे में घूमो, लेकिन मार्केट को मत देखो। आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा यहाँ से मतलब बुल होगा, ऐसा भागेगा, फटेगा मार्केट, ऐसा बार बार चार्ट देखने से आपको लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। ठीक है, ये हमेशा याद है। इसलिए छोटा प्रॉफिट है, अगर करना चाहे तो कीजिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है ना, मतलब कुछ करना है, आज मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ट्रेड नहीं लिया, ऐसा बहुत से लोगों को मैंने देखा है शेयर मार्केट में, यही एडिक्शन लग जाता है कि दिन में एक दो ट्रेड नहीं लेते तो उसको मज़ा नहीं आता, खाना हजम नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों के लिए खास ये स्ट्रेटेजी है, ये भी थोड़ी रिस्की है, लेकिन हाँ प्रॉफिट होगा, उसको लगेगा कुछ मिला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। जो ऐसे लोग हैं जो मतलब ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि वो ओवर ट्रेडिंग न करें, ऐसा सेटअप बने तभी ट्रेड लें साइड वे में भी, और कम से कम नुकसान करें। ठीक है, या फिर प्रॉफिट करें, छोटा प्रॉफिट करें पर करें। ठीक है, जिसको एडिक्शन है उसको। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।